अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिड्स के बारे में, यानी कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के बारे में। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत से वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती है। ये न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती है बल्कि ये 16 से ज़्यादा ममालिक को कई मिलिट्री इक्विपमेंट बेच भी चुकी है, जबकि 30 से ज़्यादा ममालिक के साथ अंडर इंगेजमेंट है। ये पाकिस्तानी अफवाज के लिए एयर लॉन्च एंड एयर डिफेंस सिस्टम, लैंड सिस्टम, नेवल सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड NBC डिफेंस सिस्टम, सिक्योरिटी और दूसरे प्रोटेक्शन सिस्टम बनाती है और ख़ासकर ड्रोन बनाने में ये पहले नंबर पर आती है। आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या कुछ बना चुकी है और बना रही है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके एयर डिफेंस और एयर लॉन्च सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहले नंबर पर ड्रोन्स आते हैं। ड्रोन्स में ये शाहपर 1, 2 और अब 3 ड्रोन भी बना चुकी है, जो कि पाकिस्तान का एक कामयाब लड़ाका ड्रोन है। लड़ने के साथ साथ ये ड्रोन जासूसी भी कर सकता है। गिड्स ओकाब नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन भी बना चुकी है, जो कि फिक्स्ड विंग टैक्टिकल UAV सिस्टम है, जो कि रियल टाइम और डे एंड नाइट रिकॉनिसेंस सर्विलेंस मिशन करता है। ये 8 घंटे तक रियल टाइम सर्विलेंस मिशन कर सकता है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये खासकर जासूसी के लिए बनाया गया है। गिड्स पाकिस्तान के लिए स्काउट VTOL UAV सिस्टम भी बना चुकी है, जो कि एक छोटा UAV सिस्टम है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत है और ये रियल टाइम डे एंड नाइट रिकॉनिसेंस, सर्विलियंस और इंटेलिजेंस मिशन कर सकता है। ये क्वाडकॉप्टर 4 ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर पर मुश्तमिल है और 2 किलोग्राम का ये पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर है और 65 मिनट तक ये प्रवास कर सकता है, वो भी 2 kg के एडिशनल पेलोड के साथ। UAV सिस्टम्स के अलावा गिड्स एरियल बॉम्ब्स एंड म्यूनिशंस भी तैयार करती है, जिनमें स्टील बॉम्ब्स, प्री फ्रैगमेंटेड बॉम्ब्स, थर्मोबैरिक बॉम्ब्स वगैरह शामिल हैं। स्टील बॉम्ब में 120 kg के, 150 kg के, 500 kg के और 1000 kg के ये बॉम्ब्स बनाती है, जो कि हर किस्म के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्री फ्रैगमेंटेड बॉम्ब्स जो हैं वो स्टील बॉम्ब से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये 5 से 6 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और इनसे ये लो ड्रैग भी रखते हैं और सॉफ्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन बॉम्ब्स में स्फेरिकल स्टील बॉल्स होती हैं, जो कि ब्लास्ट होने के बाद तमाम डायरेक्शंस में फैलती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं। गिड्स ने थर्मोबैरिक बॉम्ब्स भी बनाए हैं, जो कि टनल्स, बंकर्स, शेल्टर्स, बिल्डिंग और केव्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका जो ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये थर्मल एनर्जी पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा गिड्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी बनाए हैं, जो कि हार्ड बंकर्स को और ब्रिजेस वगैरह को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन बॉम्ब्स की स्पीड मार्क 3 है। गिड्स ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स भी बनाए हैं, जो कि जमल 2 और नहल पर मुश्तमिल है। जमल 2 डे एंड नाइट सर्विलेंस एंड टारगेटिंग पेलोड है। ये दिन रात दुश्मन पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे ड्रोन्स पर, हेलीकॉप्टर्स पर और एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है, जबकि नहल लाइट वेट HD सर्विलेंस पेलोड है, जो कि छोटे ड्रोन्स पर माउंट किया जाता है और ये 24/7 मिशन कैपेबिलिटी रखता है। ये दिन रात काम कर सकता है, खासकर बॉर्डर और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। गिड्स एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी बना चुकी है, जो कि बर्क मिसाइल है। ये एक सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जो कि दुश्मन के व्हीकल्स पर, इनके बंकर्स पर, इनकी बिल्डिंग्स पर, आर्मर्ड व्हीकल्स पर और पर्सनल्स पर एक्यूरेटली अटैक करता है। इसकी एक्यूरेसी इसे इंतहाई मुनफरिद बनाती है और ये कटिंग एज नेविगेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक है। गिड्स लेज़र गाइडेड बॉम्ब किट भी बना चुकी है, जो कि अलबदर बॉम्ब किट है। ये एक गाइडेंस बॉम्ब किट है, जो कि GP बॉम्ब्स की टेल और नोज पर अटैच होती है और इसके लगाने से एक अनगाइडेड बॉम्ब गाइडेड बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी और किल करने की सलाहियत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। ये तमाम नेटो एयरक्राफ्ट पर माउंट किया जा सकता है। ये स्टेशनरी टारगेट्स को, स्लो मूविंग टारगेट्स को और सॉफ्ट और हार्ड टारगेट्स को अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 8 नॉटिकल माइल है और इसकी गाइडेंस के लिए इसमें लेज़र गाइडेंस सिस्टम मौजूद है। गिड्स पाकिस्तान के लिए रेंज एक्सटेंशन किट भी बना चुकी है, जिसे तकबीर या तकबीर बॉम्ब भी कहते हैं। ये रेंज एक्सटेंशन किट जनरल पर्पस स्टील बॉम्ब्स को गाइडेड वेपन्स में कन्वर्ट करती है और जैसा कि नाम से जाहिर है, इनकी रेंज को बढ़ा देती है। ये टारगेट की नेविगेशन करने में मदद देती है और गाइडेंस भी देती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और इसकी लॉन्च स्पीड 0.6 से 0.8 मार्क तक है और इसे 9000 मीटर की अल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। इसका बॉम्ब के साथ वेट 300 किलोग्राम है और ये हर वेदर में काम करता है और इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर तक है। गिड्स काउंटर मेजर सिस्टम भी बना चुकी है, जो कि इंफ्रारेड फ्लेयर्स हैं। ये फ्लेयर्स एयरक्राफ्ट को काउंटर मेजर कैपेबिलिटी देते हैं।
यानी जो हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं ये उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये नेटो एयरक्राफ्ट और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका बर्निंग टाइम 4 सेकंड है, यानी कि 4 सेकंड्स के अंदर ये एक्शन में आता है। गिड्स चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम भी बना चुकी है जो कि मुहाफिज के नाम से है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है जो कि एयरबोर्न टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये रडार गाइडेड मिसाइल्स, इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स से अपने एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करता है। लैंड सिस्टम की बात की जाए कि लैंड सिस्टम में गिड्स क्या कुछ बना चुकी है, तो लैंड सिस्टम में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम बना चुकी है जो कि फतह 1 और फतह 2 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये एक ज़बरदस्त किस्म का हथियार है जो कि गिड्स ने बनाया है। इसकी रेंज बिलतरतीब 140 और 300 किलोमीटर तक है। ये हाई एक्यूरेसी, लॉन्ग रेंज, फास्ट रिएक्शन और कई मिशंस के साथ काम करता है। ये हाई मोबिलिटी और इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम पर बेस्ड है। इस वेपन के बारे में अगर आपने डिटेल से जाना तो हम ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम भी गिड्स बना चुकी है जो कि बख्तर शिकन वेपन है। बख्तर शिकन एक एंटी टैंक मिसाइल वेपन सिस्टम है जो कि ऑप्टिकल एमिंग एंड IR ट्रैकिंग और ऑटोमेटिकली जनरेटेड, रिमोटली कंट्रोल्ड और वायर ट्रांसमिटेड गाइडेंस सिग्नल्स के असूल पर काम करता है। ये पोर्टेबल वेपन है और इसे हेलीकॉप्टर पर भी माउंट किया जा सकता है जो कि कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी कि APCs पर भी माउंट किया जा सकता है। ये लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन एंड पावरफुल एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी रखता है। इस हथियार की रेंज 3 किलोमीटर है और इसकी हिट प्रोबेबिलिटी 90% है और ये दिन और रात को काम कर सकता है। इसका रेट ऑफ फायर 2 से 3 राउंड्स पर मिनट है। दोस्तों गिड्स रॉकेट लॉन्चर्स और मार्टर्स भी बना रही है जो कि RPG-7 रॉकेट लॉन्चर है। ये एक पोर्टेबल, रीयूजेबल, शोल्डर लॉन्च्ड एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है जो कि हाई इफेक्टिव और लो कॉस्ट वेपन है। इसके अलावा गिड्स 60 mm के लाइट मार्टर, 81 mm के मार्टर और 120 mm के मार्टर बना रही है। ये कंपनी लेजर डेजिग्नेटर एंड रेंज फाइंडर भी बना चुकी है। ये एक हाई परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट सिस्टम है। ये सिस्टम एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए और कॉम्बैट सिचुएशन में काम करता है। ये दुश्मन के वेपन्स की यानी कि टैंक्स और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स की रेंज और इनकी करेक्ट लोकेशन फाइंड करता है। गिड्स नाइट विजन डिवाइसेस भी बना चुकी है जो कि रात को देखने में मदद देती हैं। इसके अलावा एयरबोर्न लेजर डेजिग्नेटर एंड रेंज फाइंडर भी बना चुकी है जो कि फजाई टारगेट्स को देखने के लिए इनकी रेंज को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। ये कमांडर साइट फॉर APC भी बना चुकी है, यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के कमांडर के लिए एक लॉन्ग रेंज डिवाइस बना चुकी है। ये ड्राइवर नाइट विजन डिवाइस भी बना चुकी है जो कि किसी भी मिलिट्री गाड़ी के ड्राइवर को रात को देखने के लिए मदद देती है। इसके अलावा ये ड्राइवर TI साइट फॉर APC भी बना चुकी है। ये अटर्ली के लिए ऑब्जर्वेशन डिवाइस भी बना चुकी है। ये सिक्योरिटी कैमरा बना चुकी है। साइट फॉर स्मॉल आर्म्स बना चुकी है। लेजर थ्रेट सेंसर बना चुकी है। मोबाइल फील्ड किचन बना चुकी है, यानी कि एक ऐसा किचन जो कि मिलिट्री के लिए यूज़ होता हो वो बना चुकी है। व्हीकल माउंटेड किचन बना चुकी है। टैंक फायरिंग सिमुलेटर बना चुकी है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम बना चुकी है। मिलिट्री के लिए बैटरीज बना चुकी है। 122 mm के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बना चुकी है जिसे यरमूक कहते हैं। आर्टिलरी फायर कंट्रोल सिस्टम बना चुकी है। इंटीग्रेटेड बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना चुकी है जो कि बैटल में सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर फॉर वेपन सिस्टम बना चुकी है। ये GSM कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम बना चुकी है। ये टेलीमेट्री इक्विपमेंट नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमीटर बना चुकी है। नेवल सिस्टम की बात की जाए तो नेवल सिस्टम ये हर्बा वेपन सिस्टम बना चुकी है जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं। ये मिसाइल एक एंटी शिप वारहेड पर बेस्ड मिसाइल है। इसकी रेंज 280 किलोमीटर है। ये रडार और इंफ्रारेड सीकर मिसाइल है। इसके अलावा गिड्स स्टेबलाइज्ड ऑप्टिकल ट्रैकर बना चुकी है, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम बना चुकी है जो कि मल्टी रोल है। ये सर्विलियंस, ट्रैकिंग, डिटेक्शन, स्टेबलाइजेशन, स्कैन मोड, ऑपरेटर कंसोल, फायर कंट्रोल कंप्यूटर पर बेस्ड है। ये अकॉस्टिक सोनोबॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम बना चुकी है। ये स्लिम लाइन टाउड एरे बना चुकी है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ होता है। ये एंटी सबमरीन वेपन बना चुकी है जो कि सबमरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाता है। इसके अलावा ESM सिस्टम बना चुकी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी कहते हैं। ये एक्शन स्पीड टेक्निकल ट्रेनर सिस्टम बना चुकी है। ये एक्टिव एंड पैसिव सोनोबॉयज बना चुकी है जो कि मॉडर्न सबमरीन्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑडियो सिमुलेटर बना चुकी है। ये सोनार ट्रेनर सिस्टम बना चुकी है। नेवल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बना चुकी है। माइन हंटर सोनार बना चुकी है। टाउड एरे सोनार बना चुकी है। एविएशन मेंटेनेंस मैनेजमेंट सूट बना चुकी है। वार गेमिंग सिमुलेटर बना चुकी है। नेवल वेसल ऑपरेशन रूम सिमुलेटर बना चुकी है।
है, शिप डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना चुकी है, डाटा लिंक बना चुकी है, ऑटोमेटिक एंटीना ट्यूनर यूनिट बना चुकी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये बना चुकी है। हल माउंटेड सिस्टम बना चुकी है, पुलिस बोट बना चुकी है, फास्ट अटैक क्राफ्ट बना चुकी है, इन्फ्लेटेबल बोट बना चुकी है, मल्टीपर्पज सोनोबॉयज बना चुकी है, ये सबमरीन टैक्टिकल ट्रेनर बना चुकी है, सबमरीन डाइविंग सिमुलेटर बना चुकी है, सबमरीन प्रोपल्शन सिमुलेटर बना चुकी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वर्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना चुकी है, ये एविएशन मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना चुकी है। ये इस तरह की नेवल में बहुत सी चीज़ें बना चुकी है। इसके अलावा ये NBC डिफेंस सिस्टम बना चुकी है जो कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सूट है। इसके अलावा ये स्मोक ग्रेनेड, बॉडी स्कैनर, वॉक थ्रू स्कैनिंग गेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रग डिटेक्टर, स्टन ग्रेनेड, माइन डिटेक्टर, लाइट वेट कॉम्बैट हेलमेट, व्हीकल बेस्ड IED जैमर, इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, राबता C41 एंड एयर डिफेंस ऑटोमेशन सिस्टम, ACMI सिस्टम, एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, पाक फायर सिस्टम, पाक सिम सिस्टम, पाक फायर यानी कि आर्टिलरी फायर कंट्रोल सिस्टम और पाक सिम यानी कि आर्टिलरी फॉरवर्ड ऑब्जर्वर सिमुलेटर। इसके अलावा ये सैटेलाइट डाटा एप्लीकेशन एंड सर्विसेज सिस्टम बना चुकी है। दोस्तों अगर बात की जाए कि गिड्स और क्या कुछ बना रही है या किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, तो ये शाहपर 3 के नेक्स्ट वर्जन पर काम कर रही है। ये फाज 2 लॉन्ग रेंज BVR एंड एयर टू एयर मिसाइल भी बना रही है जो कि 180 किलोमीटर पर बेस्ड है, जिसकी स्पीड मार्क 3.5 है। ये अजब 6 रेंज एक्सटेंशन किट भी बना रही है। ये बर्क 2 एयर लॉन्च लेजर गाइडेड मिसाइल भी बना रही है। इसके अलावा ये जमर 3 बना रही है जो कि डे एंड नाइट सर्विलेंस एंड टारगेटिंग HD पेलोड होगा, जो कि हेलीकॉप्टर्स और जासूस एयरक्राफ्ट या UAV पर माउंट होगा। इसके अलावा ये फतह 2 के मजीद वर्जन पर काम कर रही है। ये मल्टी फंक्शन एयर डिफेंस रेडार बना रही है। ये जेरक 3 थर्मल इमेजिंग सिस्टम बना रही है। ये ग्रेड लो मीडियम अल्टीट्यूड एयर सर्विलेंस रेडार बना रही है। ये फाज SL एयर डिफेंस सिस्टम बना रही है जिसकी मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर तक होगी और मैक्सिमम अल्टीट्यूड 6 से 8 किलोमीटर तक होगा। इसके टारगेट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, UAV, क्रूज मिसाइल्स होंगे और ये ट्रक और जीप पर माउंट होगी। इसके अलावा ये काउंटर UAV सिस्टम बना रही है, यानी कि जो ड्रोन्स हैं उन्हें काउंटर करने के लिए सिस्टम बना रही है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी शामिल कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन आर्टिलरी डिवाइस बना रही है। ये नेवल सिस्टम में टॉर्पीडोज बना रही है जिनकी स्पीड 35 से 45 नॉट्स तक होगी, जिसकी ऑपरेटिंग डेप्थ 450 मीटर होगी और रेंज 7 किलोमीटर तक होगी। इसके अलावा ये UUV यानी कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल बना रही है, यानी कि ऐसे ड्रोन बना रही है जो पानी के अंदर तैर सकेंगे, जिनका मिशन इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी और माइन हंटिंग और शिप हल इंस्पेक्शन के तौर पर इससे काम लिया जाएगा। ये 300 मीटर की गहराई तक जा सकेगा और इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक होगी और स्पीड 6 नॉट्स होगी और इसका दौरानिया 4 घंटे तक होगा। ये रिबात ESM सिस्टम फॉर सब सरफेस प्लेटफॉर्म बना रही है जो कि अर्ली वार्निंग, टारगेट एंड थ्रेट इमिटर्स है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इस्तेमाल होगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो गिड्स पाकिस्तान के लिए बना रही है और पाकिस्तान का बहुत सा पैसा बचा रही है और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक को बेचकर पैसा पाकिस्तान को बना के दे भी रही है। इस डिफेंस कंपनी में 27,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान कितनी अहम और कितनी बड़ी और कितनी ज़बरदस्त कंपनी है जो खुद से पाकिस्तान के दिमागों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई ज़बरदस्त वेपन और सिस्टम्स बना रही है, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। ये 2007 में बनाई गई थी और 2007 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बना चुकी है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।